इंडिया एक न्यूज है, उसने एक खबर प्रकाशित की है 8वें वेतन आयोग को लेकर और टाइटल भी जबरदस्त है। 50,000 रुपये वालों की सैलरी कितनी बढ़ जाएगी और क्वेश्चन मार्क लगा दिया। बेसिक डीए एचआरए का पूरा कैलकुलेशन समझ लीजिए, इन्होंने सारी चीजें इसमें लिख दी गई हैं। तो आगे बढ़ते हैं और पूरी खबर पे चलते हैं। फिटमैन फैक्टर कितना हो सकता है? एम्बिट कैपिटल ने पिछले दिनों जारी रिपोर्ट में कहा कि सैलरी रिवीजन के लिए फिटमैन फैक्टर 1.83 से 2.46 के बीच हो सकता है। इसी के आधार पर सैलरी और पेंशन का कैलकुलेशन होता है और अलग अलग स्थितियों में सैलरी में 14% से 54% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। मतलब ये 2 कदम आगे बढ़ गए हैं इससे। और अब 50,000 रुपये की जो सैलरी ले रहा है, अगर उसका भी कैलकुलेशन जाके इससे में देखेंगे तो पहले ये 6ठे वेतन आयोग का कैलकुलेशन बता रहे हैं, फिर 7वें का, और अब ये बता रहे हैं 50,000 सैलरी तो कितनी बढ़ जाएगी। यहां हम किसी ऐसे सरकारी कर्मचारी के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं जिनका मौजूदा मूल वेतन करीब 50,000 रुपये। मैं नहीं कर रहा, ये इंडिया है जो न्यूज चैनल है वो कर रहा है। मूल वेतन 50,000 रुपये, एचआरए 24% पर 12,000 रुपये की बढ़ोतरी, ये टीए 21,060 रुपये और डीए 55% पर, मतलब वैसे 58% है पर इन्होंने 55% इसमें लिखा है, तो 27,500 रुपये, तो टोटल 51,660 रुपये। अगर जिसका मूल वेतन 50,000 रुपये है और आज 7वें वेतन आयोग के अकॉर्डिंग वो ले रहा है 91,660 रुपया, तो 8वें वेतन आयोग में कितना हो जाएगा? अगर ये इन्होंने एक फिटमैन फैक्टर रखा है 1.82 का कम से कम, तो नया मूल वेतन 50,000 गुणा 1.82, तो नया वेतन कितना होगा 8वें वेतन आयोग के अकॉर्डिंग? 91,000 रुपये। और नया आचार्य 91,000 गुणा 24%, 21,840 रुपये, और टीए 2160 रुपये। नया कुल वेतन होगा 1,15,000 रुपये। तो जो बढ़ोतरी हुई वो हुई 25.46 की वृद्धि हुई। अब समझ में नहीं आता कि कहां कहां से कैलकुलेशन आ रहे हैं। ऐसी लाखों खबरें आ रही हैं प्रतिदिन जिन्होंने हमारा तो दिमाग खराब करके बैठा दिया, और करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर इनके कैलकुलेशन को देख के खुश हो रही, जबकि इनमें कोई भी तो सच्चाई नहीं है, सुई की नोक मान भी सच्चाई नहीं।